आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर ने 6 दिन में इस सारी दुनिया को बनाया और छठे दिन आदम को मट्टी से अपनी समानता में रचा। जब परमेश्वर ने आदम को बना दिया, तब परमेश्वर ने उसके नथुनों में जीवन की श्वास फूंकी और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। तब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा और उसे आज्ञा दी कि इस वाटिका के हर पेड़ के फलों को तू खा सकता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल को कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। तब परमेश्वर ने आदम की फसली को लेकर एक नारी को बनाया। आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक तन बने रहेंगे। तब शैतान अदन की वाटिका में सर्प का रूप लेकर आया और उसने हव्वा से कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें किसी भी पेड़ के फल को खाने से मना किया है? नहीं, परमेश्वर ने हमें सब पेड़ के फलों को खाने की आज्ञा दी है, परंतु जो पेड़ इस वाटिका के बीच में है, उसने कहा है तो उसे ना खाना, ना छूना, नहीं तो तू मर जाएगा। परमेश्वर ने तुमसे झूठ कहा है, क्योंकि जिस दिन तू वो फल खाएगा उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें बुद्धि मिल जाएगी और तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। इसलिए जाओ और खा लो, जाओ और खा लो। और फिर आदम और हव्वा ने उस पेड़ के फल को खा लिया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। पाप ये नहीं था कि उन्होंने फल खाया, पाप ये था कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर शैतान की बातों को सुना और वैसा ही किया जैसा शैतान ने उन्हें कहा था, और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण वे लोग पापी बन गए। तब आदम और हव्वा ने अपने आप को पत्तों से ढाक लिया। जब परमेश्वर आदम और हव्वा को मिलने के लिए अदन की वाटिका पहुँचे, तब परमेश्वर ने आदम को पुकारा
आदम, आदम, तू कहाँ है? आदम ने कहा, मैंने आपके आने की आवाज सुनी और मैं नंगा था, इसीलिए मैं छुप गया। तब परमेश्वर ने कहा, तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? क्या जिस पेड़ का फल मैंने तुझे खाने से मना किया था, तूने वो पेड़ का फल खाया है? Have you eaten from the tree of which I commanded you not to eat? नहीं, मैंने नहीं खाया, पर जो नारी तूने मुझे बनाकर दिया है उसी ने मुझसे कहा और मैंने उसकी सुनकर खाया। What is this? ये तुम दोनों ने क्या किया? नहीं, मैंने नहीं खाया। इस सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने इसकी बात सुनकर इस फल को खाया है। तब परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने जो ये किया है, इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मट्टी चाटेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में पैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। And you shall bruise his heel. फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने की दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। Sorrow and तू your पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। husband. He shall rule over you. और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है। इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा For you, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। तब परमेश्वर ने उस दिन भी एक निर्दोष मेमने को उनके लिए बलिदान किया, क्योंकि वो ना मरे, इसलिए वो मेमना उस दिन उनके जगह पर मरा। और परमेश्वर ने उस मेमने को मारकर उनकी चमड़ी का उन्हें कपड़ा बनाकर आदम और हव्वा को पहना दिया। और फिर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर निकालकर एक जलती हुई आग की तलवारें वहां पर लगा दी, ताकि कोई भी दोबारा फिर से अदन की वाटिका में प्रवेश ना कर सके। आदम और हव्वा के गलती के वजह से पाप उनके खून में आया। जब उनके 2 बच्चे हुए, तब एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का कत्ल किया, बेरहमी से उसे मार मार कर मार डाला। फिर और लोगों ने बहुत से लोगों को जो प्रभु पे विश्वास करते थे मार डाला। अपने लिए ही कोई कोई देवता बनाकर पूजने लगे, उनके लिए बलियां चढ़ाने लगे। लोगों ने व्यभिचार करना शुरुआत किया। ये रहे कुछ आज के पाप, डिस्को जाना, मौज मस्ती करना, पार्टी करना, लेट नाइट बाहर रहना, शराब पीना और अपने घर में शराब पीकर मारामारी करना, बाहर रहकर दोस्तों के साथ मारामारी करना, गंदी गंदी बातें करना, घमंड होना, लालची बनना, अपने माँ बाप की ना सुनना और अपनी ही मनमानी करना। प्रियो,
आपको क्या लगता है, क्या आज की दुनिया में पाप नहीं होता? क्या उसी समय पाप होता था? और अगर हम सब पापी हैं, तो हम स्वर्ग कैसे जाएंगे? कौन हमें स्वर्ग पहुंचा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम स्वर्ग जा सकते हैं? नहीं, कोई नहीं स्वर्ग जा सकता, कभी नहीं जा सकता, क्योंकि स्वर्ग में सिर्फ पवित्र लोगों की जगह है। परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम नरक की सजा भुगते या नरक की आग में झेले। इसीलिए परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला और वो खुद प्रभु यीशु का रूप लेकर इस दुनिया में आए, हमारे लिए मारे गए और हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाया। आइए हम प्रभु यीशु की कहानी देखें, जिसके द्वारा हमें सीख मिलेगी कि हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है और हमें स्वर्गीय जीवन परमेश्वर ने दिया है। प्रिय थियोफिलस, मैं आपको क्रमानुसार उन सभी घटनाओं के बारे में लिख रहा हूं जो हमारे बीच घटी, ताकि आप हर बात के बारे में संपूर्ण सत्य को जान सकें। जिन दिनों अगस्तुस कैसर रोम का शासक और महान हेरोदेस यहूदिया का राजा था, परमेश्वर ने नासरत शहर की एक कुंवारी के पास जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा। उस कुंवारी का नाम था मरियम। प्रियो, ये मरियम है जो सब नारियों में श्रेष्ठ नारी और पवित्र कहलाई गई, क्योंकि इसने कभी भी किसी पुरुष को हाथ तक नहीं लगाया था। भयभीत न हो मरियम, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे और आप उनका नाम यीशु रखना। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, इस कारण वे पवित्र बालक परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे तथा उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। मरियम यहूदिया के एक नगर अपनी चचेरी बहन एलिशिबा के पास गई, जो स्वयं अद्भुत रूप से गर्भवती थी। एलिशिबा, मरियम, बहन मरियम, तुम सब स्त्रियों में धन्य हो। धन्य है वो बालक जो तुम जनोगी, कि जैसे ही मैंने तुम्हारा प्रणाम सुना, बच्चा आनंद से मेरे गर्भ में उछल पड़ा। मेरा प्राण प्रभु की स्तुति करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में खुश हुई। अब से सब युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। नासरत नगर के सब लोग सुनो कि कैसर अगस्तुस की आज्ञा से गलील और यहूदिया प्रांत के सभी निवासियों की गिनती होगी। इसीलिए सभी लोगों को अपने वतन में जाकर शीघ्र ही नाम दर्ज करवाना होगा। और मरियम अपने मंगेतर यूसुफ के साथ नाम लिखाई के लिए यहूदिया के नगर बेतलहम गई। पर बेतलहम में उन्हें ठहरने की जगह ना मिली, उन्हें केवल गौशाला में ही जगह मिल सकी। प्रियो, प्रभु यीशु किसी भी धर्म की स्थापना करने इस दुनिया में नहीं आए थे, बल्कि जैसे हमने अपने माता पिता से अपना धर्म प्राप्त किया है, अपना धर्म जानते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु का कोई बाप नहीं था। इसीलिए ना वो क्रिश्चियन, ना वो मुस्लिम, ना वो यहूदी, किसी जात के वो नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ स्वर्गीय थे, ताकि हम सबको स्वर्गीय बना सके। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं, अर्थात मसीह प्रभु। चरवाहे शीघ्र ही चरनी में जन्मे नवजात शिशु को देखने चल पड़े। वे उन प्रथम लोगों में गिने गए जिन्होंने कुंवारी माता द्वारा उद्धारकर्ता के जन्म का सुसमाचार फैलाया। प्रियो, प्रभु यीशु ने बड़े होकर बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखाए, जैसे कि पानी को दाखरस में बदल देना, बहुत से लूले लंगड़े अंधों को चंगाई देना, मुर्दे व्यक्ति को जीवित करना, गहरे जल के सतह पर चलना,
इतना तक कि अपने आप को सूली पर कुर्बान करना। प्रभु यीशु हमारे लिए इस सूली पर कुर्बान हुए हैं प्रियो, ताकि वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमें स्वर्ग का जीवन दे सके। और जहां हमारा स्वर्गीय बाप है, जहां से आदम निकाला गया था, फिर से हम वहीं पर उसके साथ रह सके। Love's like a hurricane, I am a tree, bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. Oh, how he loves us so. Oh, how he loves us, how he loves us so. Yeah, and how he loves us so. Oh, how he loves us, how he loves us so. Yeah, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Yeah, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. We are his portion and he is our prize, drawn to redemption by the grace in his eyes. Grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way that he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Yeah, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Yeah. We are his portion and he is our prize, drawn to redemption by the grace in his eyes. Grace is an ocean, we're all sinking.
प्रियो, प्रभु यीशु ने हम सब का पाप उस सूली पर अपने ऊपर लेकर कुर्बान हुए ताकि हमारे पाप क्षमा हो और हमें स्वर्ग का जीवन मिले। शैतान को लगा कि वो जीत गया, उसने यीशु को मार डाला, अब सब कुछ खत्म हो गया, परंतु नहीं। प्रभु यीशु ने जैसा कहा था कि वो मरकर तीसरे दिन जी उठेगा, वैसे ही प्रभु यीशु ने अपना वादा पूरा किया। उसने सिर्फ शैतान को नहीं बल्कि मृत्यु को भी हराकर जी उठा है। तालियों के साथ प्रभु यीशु का स्वागत करेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रियो, जब प्रभु यीशु इस दुनिया से जा रहे थे तब उन्होंने वादा किया था कि वो एक दिन दोबारा हमें लेने के लिए आएंगे और जहां वो रहते गए वहां हमें ले जाएंगे। ये जो हम देख रहे हैं ये प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का दृश्य है, कैसे वो बादलों पर सवार होकर सफेद घोड़े पर हम सबको लेने के लिए आने वाला है। स्वागत करिए राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पवित्र अति पवित्र परमेश्वर का। ये जो आप देख रहे हैं ये उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने से पहले हम तो मर जाएंगे, हमारा न्याय नहीं होगा। लेकिन याद रखो, बाइबल कहती है कि वो हड्डियों से हड्डी जोड़ेगा, मांस से मांस जोड़ेगा। जैसे कि ये आप देख रहे हो वो वैसे ही दोबारा जीवित होंगे और जो कुछ भी किया है सबका न्याय वो परमेश्वर जरूर और जरूर करेगा। ये देखो प्रियो, परमेश्वर ने हम सब के करने का, हम सब के कामों को लिख कर रखा हुआ है। एक दिन हम भी ऐसे ही उसके सिंहासन के सामने न्याय के लिए खड़े रहेंगे और प्रभु यीशु हम सब का न्याय करेगा। ऐसे ही बहुत सारे बुरे काम करने वालों को नरक में फेंक दिया जाएगा।
प्रियो, आपके पास अभी भी समय है। प्रभु यीशु को स्वीकार करो, उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करो और अपने चाल को सुधार कर प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश करो। वो आपको स्वर्गीय जीवन देने के लिए आया है। प्रियो, स्वर्ग तो इससे भी ज्यादा सुंदर है। प्रभु यीशु हम सबको ऐसा जीवन देना चाहता है। क्यों ना हम प्रभु को स्वीकार करें और अपने पापों की क्षमा मांगे और दोबारा पाप ना करें, ताकि प्रभु हमें स्वर्ग लेकर जाए और उसके साथ हम खुशी से ऐसे पवित्र और सुंदर जगह पर अपनी जिंदगी को बिताएं। प्रभु यीशु आपके लिए इस दुनिया में आए हैं। प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया है और आपको एक नया जीवन दिया है। प्रियो, आपको पूरा सुसमाचार मिल चुका है। क्या आज आप अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन में प्रभु को स्वीकार करेंगे। मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैंने आज जान लिया है कि आप मेरे प्रभु हो और मुझे आपने पापों से छुटकारा दिया है। आपके बलिदान के वजह से मैं पवित्र हुआ हूँ। मेरे जीवन में आइए। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। मेरा ताबा आज से आपके हाथों में है। प्रभु यीशु, मेरे पापों को आप क्षमा करिए और मुझे स्वर्गीय जीवन दीजिए। प्रभु यीशु, आप मेरे प्रभु हैं। मैं आपका बेटा हूँ। प्रभु यीशु, धन्यवाद मुझे नया जीवन देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के प्रिय नाम से करते हैं। आमीन।